हाँ भाई, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं बच्चे आप सब? आप सबका स्वागत है भाई हिस्ट्री की एक नई क्लास में। बच्चों, जब मैं आ रहा था अभी रास्ते में तो मैंने देखा कि दो बच्चे मेट्रो में कुछ बातें कर रहे थे। एक बच्चे ने कहा कि भाई कल संडे है और हम लोग ना कुतुब मीनार चलेंगे। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि नहीं, कुतुब मीनार नहीं, अभी गर्मी का टाइम है तो हमें ना लोधी गार्डन चलना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे माइंड में आया कि ये बच्चे कुतुब मीनार लोधी गार्डन की बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको आज क्लास में यही सब पढ़ाया जाए। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिल्ली सल्तनत। तो बच्चों, दिल्ली सल्तनत आज हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। आज हम देखेंगे भी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट किसने की और इसकी एंडिंग कैसे होती है, इसका एंड कैसे होता है। तो बच्चों, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज ने रूल किया। कितनी डायनेस्टीज ने रूल किया बच्चों? 5 डायनेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत में दिल्ली पे रूल किया। तो जो फाउंडर डायनेस्टी थी बच्चों, उसका नाम था स्लेव डायनेस्टी। ममलूक डायनेस्टी भी उसी को बोलते हैं। तो बच्चों, उसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इतिहास को पढ़ने के लिए भी हमें उसके इतिहास में जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई जो स्लेव डायनेस्टी थी या ममलूक डायनेस्टी थी, तो इस दिल्ली सल्तनत की जब फाउंडेशन रखी जाती है तो वो कैसे रखी जाती है, तो उसके इतिहास में हमें जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे 1191 और 92 में। आपने बड़ा फेमस एक वॉर सुना होगा भाई, बहुत फेमस बैटल है, बैटल ऑफ तराइन। और बच्चों, हिस्ट्री में कोई भी बैटल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होती उसमें कितने लोग मारे गए, कौन से राजा ने जीता। वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि उसके बाद कोई न्यू डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा गया, या फिर उसके बाद मेजर चेंजेस क्या आए। उस बैटल के बाद अगर कोई मेजर चेंज आ रहा है उस डायनेस्टी में, नई डायनेस्टी में किसी ने मेजर चेंज आया है, या फिर किसी ने भाई लिटरेचर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया है। तो बच्चों, देखते हैं बैटल ऑफ तराइन। यहां पे दिल्ली में जो रूल था उस टाइम पे, दिल्ली के जो राजा थे ना, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और बच्चों, एक इन्वेडर था, उसका नाम था मोहम्मद गोरी। तो देख लेते हैं इन दो लोगों को एक बार। मोहम्मद गोरी। अब होता क्या है बच्चों, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो रूल कर रहे थे दिल्ली के ऊपर, और एक इन्वेडर आता है मोहम्मद गोरी, जो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ सरक रहा था। पहले उसने पंजाब पे रूल किया, और जो पंजाब था ना बच्चा, उसको माना जाता था एंट्री गेट इंडिया का, उसको सिंह द्वार कहा जाता था इंडिया का। तो इस मोहम्मद गोरी ने क्या किया बच्चों, इसने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, हमने देखा फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो थी वो होती है 1191 में। इसमें भाई इसने इन्वेड किया, इसने अटैक किया दिल्ली के ऊपर, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। अब ये दोबारा से फिर से आता है एक बार 1192 में। और 1192 में क्या होता है बच्चा, ये मोहम्मद गोरी जो था ये हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को। क्या होता है, ध्यान से सुनना, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में ये क्या करता है, मोहम्मद गोरी हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को। अब देखते हैं बच्चों नई चीजें। अब इस पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, दिल्ली के शासक को, दिल्ली के रूलर को हराने के बाद, मोहम्मद गोरी जो था, इसके 3 स्लेव थे बच्चा। उसमें एक जो मेन स्लेव था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। एक स्लेव का नाम था कुबाचा। ये आपको समझ आएंगी इसलिए एक बार इनको देख लो। और एक का नाम था यलदोज। इसके 3 मुख्य स्लेव थे बच्चा। उनका क्या क्या नाम था, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम था कुबाचा, एक का नाम था यलदोज। अब फिर से एक बार 1192 में चलते हैं बच्चों, जहां पे पृथ्वीराज चौहान को हरा रहा है मोहम्मद गोरी। उसके बाद ये एक दो अटैक और करता है, जैसे 1194 में बच्चों ये कन्नौज पे राजा जयचंद को अटैक करके जयचंद को हरा देता है। और इसका जो रूल हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है भाई बनारस तक, ईस्टर्न यूपी में बनारस तक इसका रूल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये छोटे छोटा एक दो इन्वेडर और इन्वेजन और करता है, और भाई 1206 में इसकी हो जाती है डेथ।
क्या हो जाती है बच्चों, 1206 में इसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि हमें अभी गोरी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 1206 में इसकी डेथ हो जाती है। इसी के एक जो 3 स्लेव मैंने आपको बताए थे बच्चों अभी, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यल्दोज। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाता है राजा, रूलर बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाता है भाई दिल्ली का रूलर। लेकिन ये रूल कहां से कर रहा था बच्चा, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। ये जो ऐबक था, ये बच्चा रूल कर रहा था भाई लाहौर से, ठीक है। और इसी से बच्चा फाउंडेशन रखी जाती है दिल्ली सल्तनत की। इसी से फाउंडेशन रखी जाती है भाई दिल्ली सल्तनत की। अब बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली सल्तनत, इसमें टोटल 5 डायनेस्टीज होती हैं, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था बच्चों, वो था 1206 और एंडिंग पॉइंट था बच्चा 1526। तो आज हमारी इस क्लास में हम देखेंगे कौन कौन सी डायनेस्टी आके रूल करती है, और इसकी जो पहली डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी, उसके रूलर्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बच्चों। देखो भाई, तो सबसे पहले हमारे सामने है, देखो दिल्ली सल्तनत पे कितने डायनेस्टीज रूल करती हैं बच्चों, 5 डायनेस्टीज रूल करती हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद और लोधी। अब बच्चों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, कई बार इनकी क्रोनोलॉजी को, इनके टाइम पीरियड को, इनके सीक्वेंस को समझने में उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और बच्चे क्या करते हैं कि वो स्लेव के बाद खिलजी की जगह तुगलक को कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए आपकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं बच्चा, और वो ट्रिक क्या रहेगी, इससे लेते हैं हम एस, स्लेव से एस लेंगे, खिलजी से के लेंगे, तुगलक से टी लेंगे, और इससे फिर एस लेंगे, और इससे एल ओ लेंगे। तो बच्चों जब हम स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, तो एग्जाम्पल के लिए हम इंग्लिश को क्या लिखते थे, ई एन जी करके इंग्लिश लिख देते थे, एम ए टी को मैथ समझ लेते थे, ठीक है, एच आई एन हिंदी के लिए लिखते थे। तो ऐसे एक सब्जेक्ट होता था संस्कृत, तो उस संस्कृत के लिए बच्चों हम क्या लिखते थे, उस संस्कृत के लिए लिखते थे हम एस के टी, संस्कृत, ठीक है। तो आपके लिए बच्चों यहां पे एक ट्रिक है, उसी संस्कृत से, संस्कृत इस एस से हम लेंगे सीख लो, सीख लो। तो बच्चों एक ट्रिक हो जाएगी, और वो ट्रिक क्या रहेगी, संस्कृत सीख लो। तो आपको दिल्ली सल्तनत की जितनी भी डायनेस्टीज हैं उन सबको याद करने के लिए आपके सामने बच्चों एक छोटी सी ट्रिक है, और वो है SKTSLO, मतलब संस्कृत सीख लो। तो बच्चा ये 5 डायनेस्टीज है। अब देखते हैं अभी कौन सी डायनेस्टी कब से कब तक रूल करती है। सबसे पहले बच्चों स्लेव या ममलूक भी इसी को बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी रूल करती है बच्चों 1206 टू 1290 तक। फिर बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की, 1290 टू 1320, 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक ये रूल करते हैं। उसके बाद जो संस्कृत का टी आता है, तो तुगलक डायनेस्टी रूल करती है बच्चों 1320 टू 1440, 1320 से लेके 1414, मतलब 1414 तक कौन रूल करता है, तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद सैयद डायनेस्टी की बात करें बच्चा, तो सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451, 1451 तक रहता है किसका रूल भाई, सैयद्स का। और उसके बाद बच्चा जो लास्ट डायनेस्टी थी उसका नाम था लोधी डायनेस्टी, 1451 टू 1526। और बच्चा आप सबको पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, क्यों बता रहा हूं ध्यान से सुन लो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब होता क्या बच्चा इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, यहां पे रूल कर रहा था इब्राहिम लोधी, और इसको डिफीट कौन करता है आके, बाबर। और इब्राहिम लोधी के हारते ही क्या हो जाता है बच्चों, दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है, और मुगल क्लैन का क्या हो जाता है, यहां पे फाउंडेशन रखी जाती। चलो बच्चा, तो अब हमने देख लिया अभी सीक्वेंस, सीक्वेंस के लिए आपने ट्रिक भी देख ली, SKTLSLO, संस्कृत सीख लो। बहुत सिंपल सी ट्रिक है बच्चा, इस सीक्वेंस में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। SKT फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, संस्कृत सीख लो, SKTSLO। अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो था वो स्लेव था,
ठीक है, स्लेव और सैयद में भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों बिल्कुल भी, क्योंकि जो पहला एस है, एस पहला एस स्टैंड कर रहा है स्लेव के लिए। तो संस्कृत सीख लो बच्चा, छोटी सी ट्रिक है, और इसको सब बच्चा क्या करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे भाई। चलते हैं बच्चा अभी नेक्स्ट भाई। हमने देखा बच्चा सबसे पहले आती है भाई दिल्ली सल्तनत का स्लेव और ममलूक डायनेस्टी। स्लेव और ममलूक डायनेस्टी जो है बच्चों, इस स्लेव और ममलूक डायनेस्टी में सबसे पहले फाउंडर कौन है इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। रूल कब से कब तक करता है बच्चों, 1206 से लेके 1210 तक, सिर्फ 4 साल तक। उसके बाद देखो बच्चा आराम शाह, जस्ट फॉर 8 मंथ्स, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे, इसके लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखेंगे भाई इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रूल करता है बच्चों 1211 से लेके 1236 तक। फिर उसके बाद फर्स्ट वीमेन रूलर ऑफ इंडिया रजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका, भारत की पहली महिला शासिका, वो कब से कब तक रूल करती है बच्चों, 1236 टू 1240। और उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो था बच्चों, वो क्या था, स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कहा जाता है, मेन रूलर। बाकी के जो इंपॉर्टेंट नहीं होते उनको हम छोड़ देते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, फिर वही ट्रिक याद रखनी है आपको, SKTLSLO, संस्कृत सीख लो वाली। तो के स्टैंड्स फॉर खिलजी डायनेस्टी। टाइमिंग क्या रहेगा, 1292 1320। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेके 1296, 1292 96 तक रहता है बच्चों, कौन, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अलाउद्दीन खिलजी, और बच्चों बार बार आपने इसका नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का आपने बहुत नाम सुना होगा बच्चा। ये कब से कब तक रूल करता है, ये करता है 1296 टू 1316। इसके टाइम पे बहुत बच्चा बहुत सुधार होते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन होता है स्टेट का। फिर भाई मुबारक शाह खिलजी, ये 1316 टू 20 तक रूल करता है, और खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर बच्चों ये था भाई। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, उसके बाद आता है भाई तुगलक। संस्कृत का टी आ जाता है, तुगलक डायनेस्टी 1322 1414। अब आपको बच्चों मैं ये टाइम पीरियड भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा, कई बार क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबा और सबसे छोटा रूल किसका रहा, तो ये सब आपको टाइम पीरियड से देख लेना है। तो भाई इसका फाउंडर जो था वो था गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक। टाइमिंग क्या रहती है, 1320 टू 25। उसके बाद देखते हैं बच्चा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक भाई इसके बारे में भी आपने खूब सुना होगा, ठीक है। इसका टाइमिंग क्या रहता है, 1325 टू 1361 एडी। फिर आता है भाई फिरोज तुगलक, ठीक है। आपने देखा होगा भाई कैनाल्स वगैरह कुछ सिटीज जो थी वो इन्होंने क्या करवाई थी, इन्होंने बनवाई थी, 1351 टू 1388। उसके बाद भाई लेटर तुगलक्स देखते हैं, सक्सेसर्स ऑफ फिरोज। उसके बाद क्या होता है, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कोई होता नहीं है। तो इनमें देख लेते हैं भाई, गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड, अबू बकर शाह, नसीरुद्दीन, मोहम्मद तुगलक। तो इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे भाई जैसे उसने आपको छोड़ दिया था, ठीक है, ऐसे इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखेंगे भाई सैयद डायनेस्टी बच्चा। सैयद डायनेस्टी का टाइमिंग क्या रहेगा, 1414 टू 1451। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से देख लो। खिजर खां सैयद 1414 टू 1421। फिर देखते हैं भाई मुबारक शाह 1421 टू 1434, 1421 से लेके 1434 मुबारक शाह। फिर मोहम्मद शाह 1434 टू 1443, और अलाउद्दीन शाह बच्चा 1443 से लेके 1451 तक रूल करता है, कौन भाई, जो कि सैयद डायनेस्टी का मेन रूलर था। उसके बाद देखते हैं बच्चा लास्ट डायनेस्टी जो आती है, और वो लास्ट डायनेस्टी कौन सी है बच्चा, वो है भाई अपनी लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526। पहला शासक, पहला राजा कौन था इनका, पहला जो किंग था, सुल्तान था, एंड दैट वाज बहलोल लोधी। 1451 से लेके 1489 तक रूल करता है। उसके बाद हम देखेंगे सिकंदर लोधी। आप सबने आगरा सुना है ना, आगरा को इसी ने फाउंडेड किया था 1504 में, सिकंदर लोधी ने। और जो इनका लास्ट रूलर था बच्चा इब्राहिम लोधी, जिसके बाद इस दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, दी एंड हो जाता है भाई, किसका, दिल्ली सल्तनत का दी एंड। और वो दी एंड किससे होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब होती है बच्चों फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सबको पता होगा,
ये होती है 1526 में। पानीपत आजकल वही हरियाणा स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। जब आप चंडीगढ़ जाते हो दिल्ली से तो रास्ते में आता है, ग्रैंड ट्रंक रोड पे ये स्थित है ये डिस्ट्रिक्ट। चलो अब देखते हैं बच्चा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हम चलते हैं भाई स्लेव डायनेस्टी पे। भाई हमने पढ़ तो लिया, सीक्वेंस तो सबका देख लिया, लेकिन अब हमें देखना है कि स्लेव डायनेस्टी थी वो उसका फाउंडर कौन था। तो बच्चा मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था उसके 3 स्लेव थे, मुख्य स्लेव थे। वो कौन कौन थे भाई? कुबाचा था, कुतुबुद्दीन ऐबक था और यल्दोज था। तो क्या होता है भाई, ऐबक को वो सारा नॉर्थ इंडिया का एरिया मिल जाता है जो गोरी ने क्या किया था, कॉन्करर किया था, जो गोरी ने जीता था। सिर्फ उसमें सिंध और मुल्तान का एरिया उसको नहीं मिलता है। बाकी का जितना भी एरिया था, सियालकोट था, लाहौर था, अजमेर था, या फिर झांसी की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, कन्नौज, बनारस, बिहार, उसको सारा एरिया मिल जाता है सिर्फ 2 स्टेट्स को छोड़ के। और वो कौन कौन से थे बच्चा? सिंध और मुल्तान। इन पे भाई यल्दोज और कुबाचा का रूल रहता है, वो यहाँ के गवर्नर रहते हैं। अब देखो बच्चा क्या होता है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ये बहुत ही समझदार प्राणी था एक, ठीक है। स्लेव भले ही था ये, दास था, गुलाम था, बट ये क्या था भाई? समझदार था। इसने क्या किया बच्चा, इसने ये सोचा कि भाई मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा, ना मैं कुबाचा के साथ करूंगा, ना यल्दोज के साथ करूंगा। और इसलिए इसने क्या किया भाई, इसने एक जो मैरिज की पॉलिसी थी ना उसको फॉलो किया। और आपके सामने लिखा भी होगा बच्चा, ही फॉलोड पॉलिसी ऑफ मैरिज। अब इसने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी बहनों का की शादी कुबाचा के साथ कर दी, यल्दोज की बेटी के साथ शादी कर दी। कुल मिला के इसने क्या किया, विवाह की नीति अपनाई, मैरिज पॉलिसी अपनाई, जिससे क्या होगा, रिश्तेदारियां बन जाए और झगड़ा ना हो आपस में। अब देखते हैं बच्चा, इसने अपनी बेटी की शादी कर दी अपने ही एक गुलाम इल्तुतमिश से। देखो भाई, अपने ही एक गुलाम इल्तुतमिश से क्या कर दिया इसने, अपनी ही बेटी की शादी कर दी इल्तुतमिश से। और ये इल्तुतमिश क्या था, इसका भी स्लेव था, ठीक है। चलो अब देखते हैं भाई फर्स्ट मुस्लिम किंग। और ये क्या था बच्चों, पहला मुस्लिम किंग था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, इंडिया का या फिर दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम किंग था। क्योंकि बच्चों इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले जितने भी इन्वेडर्स आ रहे थे यहां पे आए, यहां से वेल्थ ली, और वो क्या करते थे भाई, वापस अपनी जगह पे लौट जाते थे जहां से वो बिलोंग करते थे। लेकिन पहली बार अगर किसी मुस्लिम ने यहाँ पे रूल एस्टैब्लिश किया तो वो कौन था बच्चों, उसका नाम था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने यहाँ पे पहली बार रूल किया। तो बच्चों को आपके सामने कई बार क्वेश्चन आता है कि वो वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग। तो सिंपल सी बात है भाई, राजा तो वही होगा ना जो यहाँ पे रूल करेगा। बाकी लोग क्या करते थे, आए, वेल्थ ली, वापस चले गए, आए, लूटा खसोटा, यहां से वापस चले गए। तो इसलिए पहला जो मुस्लिम किंग था वो कौन था बच्चा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बच्चों देखो, दिल्ली सल्तनत जो थी इसमें इसने अपनी कैपिटल बनाया लाहौर को। कैपिटल किसको बनाया इसने, लाहौर को कैपिटल बनाया। इसीलिए बच्चा इसको कभी भी रियल फाउंडर नहीं माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। फाउंडर तो माना जाता है बट रियल फाउंडर नहीं माना जाता है। रियल फाउंडर क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि इसने अपनी जो कैपिटल थी वो किसको बनाया, लाहौर को इसने अपनी कैपिटल बनाया। चलो बच्चा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बता भी चुका हूं। क्या बच्चा, ये क्या था भाई, ये स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। इसी स्लेव डायनेस्टी को भी ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिड नॉट अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ऐसा रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने सुल्तान के टाइटल को अडॉप्ट नहीं किया था। और वो कौन था बच्चों, वो था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या नहीं किया था, इसने भाई सुल्तान का जो टाइटल था इसने वो अडॉप्ट नहीं किया, इसने अपने नाम के आगे सुल्तान नहीं लगाया। अब इसने टाइटल जो अडॉप्ट किए वो क्या क्या थे, वो था मलिक और सिपह सालार। तो इसने जो 2 टाइटल अडॉप्ट किए ना बच्चा, उनका नाम था मलिक और दूसरा था सिपह सलार। नेक्स्ट देखते हैं भाई कुछ पॉइंट इसके बारे में। और अब बच्चों देखो, इन्होंने क्या इसने क्या किया, इसने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस करवाई, आर्किटेक्चर के फील्ड में कुछ काम करवाया। और वो काम क्या क्या थे भाई, कुव्वत उल इस्लाम, ये एक मस्जिद थी बच्चा, मोस्क। तो कुव्वत उल इस्लाम जो थी मेहरौली दिल्ली में, आपको पता होगा बच्चा कि भाई दिल्ली में कुतुब मीनार है जिसकी मैं बात क्लास के स्टार्टिंग में कर रहा था। तो उसी के पास एक कुव्वत उल इस्लाम करके एक मोस्क है, एक मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने करवाया भाई, जिसका निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और भाई 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भाई अजमेर में एक मॉन्यूमेंट है, इसका भी निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण भी करवाया बच्चा कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
अब बच्चों इसने एक बहुत ही फेमस जो मॉन्यूमेंट है जिसका नाम कुतुब मीनार है, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। और किसकी मेमोरी में करवाया बच्चा? वो करवाया भाई ख्वाजा बख्तियार काकी की मेमोरी में। ख्वाजा बख्तियार काकी की मेमोरी में क्या करवाया भाई उसने? कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया बच्चा। ठीक है, क्या होता है भाई? कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन वो स्टार्ट करवाता है। अब देखते हैं बच्चा उसकी डेथ कैसे होती है। 1210 में क्या होता है भाई? उसकी डेथ हो जाती है जब वो चौगान खेल रहा था। चौगान बच्चों मॉडर्न डे में जो पोलो गेम होता है ना, ऐसा ही कुछ गेम होता है चौगान, तो वो खेलते हुए उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद बच्चा एक शासक बनता है आराम शाह। हुआ क्या उसके बाद देखो, अब भाई राजा जो था, रूलर जो था, उसके मरते ही जो सोल्जर क्लास होती है ना, उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है। मतलब उनका जब कमांडर नहीं रहता ना, तो वो एक विद्रोह की स्थिति में आ गए थे। अब उसी विद्रोह को दबाने के लिए आराम शाह नाम का इसका एक बेटा था। और कई हिस्टोरिकल फैक्ट्स सोर्सेज में बचा डाउट किया जाता है कि इसका बेटा था भी या नहीं भी था। तो भाई उसको बिठाया जाता है गद्दी पे, ठीक है। और 1210 से लेके 11 तक, मतलब लगभग 8 महीने वो क्या करता है भाई? वो राजा बन के रहता है, वो सुल्तान बन के रहता है, वो रूल करता है। लेकिन भाई इसको भी हम छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो बच्चा, इसके बाद बनता है भाई इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या बनता है? सुल्तान बनता है दिल्ली का। देख लेते हैं भाई इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश भाई इसकी डेथ के बाद से लेके, ठीक है, आराम शाह आता है, 8 महीने तक आराम शाह रहता है। उसके बाद इल्तुतमिश अपना रूल स्टैब्लिश करता है किस पे? दिल्ली पे। और वो टाइमिंग रहता है बच्चा 1210 टू 36 है, 11 टू 36 भी कुछ सोर्सेज में रहता है बच्चों। अब देखते हैं भाई, ही वॉज द सन इन लॉ एंड स्लेव ऑफ ऐबक। और बच्चों क्या था ये जो इल्तुतमिश था ना, ये उसी का सन इन लॉ भी था। मतलब आपको मैंने बताया था अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से की थी ऐबक ने, जब वो मैरिज पॉलिसी अपना रहा था। दूसरा क्या था, ये उसका भी स्लेव था। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो जाता है बच्चों। और वो फैक्ट क्या हो जाता है कि जो कुतुब इल्तुतमिश था उसको बोला जाता है स्लेव ऑफ स्लेव, दासों का दास या फिर दास का दास उसको कहा जाता है, गुलाम का गुलाम उसको कहा जाता है। अब बच्चों जब ऐबक की डेथ होती है तो ये क्या था? ये बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का क्या था भाई? गवर्नर था, वहां का सूबेदार था। अब बात करते हैं भाई, मैंने आपको बताया था कि बच्चों उसने कैपिटल कहां अपनी बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी भाई लाहौर में। लेकिन ये अपनी कैपिटल कहां बनाता है? ये अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट करता है। तो इसको माना जाता है बच्चों इसीलिए रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसको माना जाता है भाई? इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया लाहौर टू दिल्ली। अब देखते हैं बच्चा कि भाई मैंने आपको बताया इसको बोला जाता था स्लेव ऑफ स्लेव, गुलाम का गुलाम या फिर दास का दास इसको बोला जाता था। अब बच्चों होता क्या है, देखो भाई मैंने आपको बताया कि 2 स्लेव और थे गोरी के, कुबाचा था और यल्दोज था। अब भाई ये क्या करता है? उनके साथ भी उनका भी सप्रेशन करता है, उनके साथ भी हिसाब किताब कर लेता है, वो हम देखेंगे। अब इसको सुल्तान ए आजम का टाइटल मिलता है भाई, सुल्तान ए आजम। और वो किसके बाद कब मिलता है? डिक्लेरेशन लेटर इश्यू होता है जो भाई खलीफा था बगदाद का 1229 में। क्या मिलता है इसको? एक टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, सुल्तान ए आजम का टाइटल कब मिलता है? कब मिलता है बच्चों? वो मिलता है 1229 में। और वो मिलता कैसे है? एक डिक्लेरेशन लेटर आता है बगदाद के खलीफा की तरफ से, उसके बाद इसको मिलता है भाई कौन सा टाइटल? और वो टाइटल रहता है बच्चा सुल्तान ए आजम। उसके बाद देखते हैं बच्चा स्टेप्स टेकन बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में क्या क्या किया भाई? तो मैंने आपको बताया था बच्चा सप्रेशन ऑफ यल्दोज। यल्दोज कौन था? यल्दोज गोरी का ही एक स्लेव था, और वो मेन स्लेव्स में था। जो 3 मेन स्लेव थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोज और कुबाचा, तो ये उसका सप्रेशन करता है। उसके बाद सप्रेशन ऑफ यल्दोज के बाद सप्रेशन ऑफ कुबाचा, ये भाई कुबाचा के भी उसका भी क्या करता है? दमन करता है। और माना जाता है कि ये कुबाचा क्या था? नदी में भागते टाइम नदी में डूब के मारा गया था। अब हम देखते हैं बच्चा सप्रेशन ऑफ रेबल्स ऑफ बंगाल इन 1225। वहां पे क्या हुआ था? वहां पे एक गवर्नर था, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सा एक रूल कर रहा था, जो
उसने क्या कहा, उसने मतलब मानने से इनकार कर दिया इसके रूल को कि मैं तो नहीं मानूंगा। तो इसीलिए 1225 में 1225 में क्या होता है भाई, ये जाता है बंगाल में और उसका भी क्या कर देता है भाई, सप्रेशन कर देता है। इश्यूड प्योर अरबियन करेंसी टका और जीतल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और बता दूं, उसने कोई भी कॉइन जो था वो इशू नहीं किया था, लेकिन ये क्या करता है बच्चा, अरबियन करेंसी, ठीक है, और जिसका नाम था टका और जीतल, दो तरह की अरबियन करेंसी को ये इशू करता है। और बच्चा ये देखो क्या करता है, ये एक तुर्कान ए चहलगानी, एन कर लेना इसको, तुर्कान ए चहलगानी ग्रुप ऑफ 40 अमीर्स, 40 योग्य, 40 कैपेबल, 40 इंटेलिजेंट, 40 पावरफुल लोगों का एक ग्रुप क्रिएट करता है और उस ग्रुप का नाम रखा जाता है बच्चों तुर्कान ए चहलगानी। स्टार्टेड इक्ता सिस्टम, और भाई ये जमीन के एक टुकड़े को इक्ता का नाम देता है और क्या करता है भाई, इक्ता सिस्टम स्टार्ट करता है। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इसके रूल में होता है, और वो इंसिडेंट क्या था भाई, कि चंगेज खान 1221 में 1221 में भारत पर क्या करता है, आक्रमण करता है इसी के टाइम पे, ठीक है। अब इल्तुतमिश क्या करता है भाई, इल्तुतमिश रजिया सुल्तान को अपनी सक्सेसर, अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। किसको कर देता है भाई, रजिया सुल्तान को। फेमस हिस्टोरियन था भाई मिनहाज उज सिराज, ठीक है, बहुत ही, इसके जो कोर्ट में एक फेमस हिस्टोरियन था उसका नाम था मिनहाज उज सिराज, और उसका भाई तबकात ए नासिरी करके एक टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसका जो फेमस टेक्स्ट था मिनहाज उज सिराज का, वो क्या था भाई, तबकात ए नासिरी। तो ये बच्चा हमने देखा भाई, पहले हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसके बाद इल्तुतमिश को। अब बच्चों जो नेक्स्ट है वो देखेंगे हम रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान बच्चों 1236 से लेके 1240 तक क्या रहती है भाई, शासिका रहती है। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी कमीशन का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है, बिकॉज शी वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। और वो कौन थी भाई, पहली महिला शासिका थी देश की, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। अब देखते हैं भाई, शी वाज काइंड, एजुकेटेड, ब्रेव, कैपेबल कमांडर। अब बच्चों कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं कि उसके अंदर एक सुल्तान के सारे गुण मौजूद थे, वो बहुत ज्यादा फेमस इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो क्या नहीं थी, एक मेल नहीं थी, वो फीमेल थी, ठीक है भाई। वो वैसे बहुत कैपेबल थी, उसने क्या किया भाई, पर्दा प्रथा का त्याग किया, जो भाई पर्दा ऐसे डाल के आते थे ना, और भाई उसने पुरुषों की भांति क्या किया, रूल किया। अब देखते हैं बच्चा, एक जलालुद्दीन याकूत करके था भाई। जलालुद्दीन याकूत जो था बच्चा, माना जाता है कि भाई उसका बॉयफ्रेंड था, उसका पुरुष मित्र था। और ये इस जलालुद्दीन याकूत को ही क्या करती है भाई, अपॉइंटेड एज अमीर ए आकूत। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रहता था ये, ठीक है, स्टेबल जिसको बोलते हैं, जिसको अश्वशाला बोलते हैं, जहां पे घोड़े बांधे जाते हैं, घोड़े बांधे जाते हैं, ठीक है। और भाई ये क्या करती है, उसको आमिर ए आकूत, हेड ऑफ स्टेबल क्या करती है, अपॉइंट करती है अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पुरुष मित्र को। अब बात करते हैं भाई मैरिड टू अल्तुनिया, प्रीवियसली अल्तुनिया वाज स्टार्टेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट रजिया। और भाई एक शादी कर लेती है किससे, एक अफ्रीकन था अल्तुनिया, ठीक है, अल्तुनिया से शादी कर लेती है। और भाई पहले इसे अल्तुनिया ने क्या किया था, इसने रजिया के अगेंस्ट ही क्या कर दिया था, एक रिवोल्ट, विद्रोह, क्योंकि उन दिनों बच्चे ये बहुत सिंपल सी और बहुत नॉर्मल सी बात होती थी, वो उसके अगेंस्ट विद्रोह कर रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं भाई, डाइड इन 1240 बाय डेकोइट्स नियर कैथल। और भाई हरियाणा में एक जगह है कैथल, वहां पे बठिंडा से वापस आते टाइम इसको भी डाकुओं ने कहा जाता है, लुटेरों ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और उसके बाद बच्चा बहराम शाह 1240 टू 42, मसूद शाह 42-46, नसूरुद्दीन मोहम्मद 46 टू 66, ये कुछ रूलर्स आते हैं। इनके टाइम पे बहुत ज्यादा कुछ विशेष काम नहीं होता है, कोई स्टेट एक्सपेंशन नहीं होता है, और ठीक है इतिहास में ये पढ़ने लायक नहीं है, तो इसलिए हम उसको, इनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं भाई। अब देखते हैं बच्चा, लास्ट सुल्तान था ये, ठीक है, क्या था, लास्ट सुल्तान था, जो इंपॉर्टेंट सुल्तान होता है, और उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। इंपॉर्टेंट रूलर जो था वो आता है 1266 से लेके 1287 तक। बच्चों 1240 में डेथ होती है किसकी, रजिया सुल्तान की। और भाई 40 से लेके 66 तक 26 साल तक वैसे ही स्ट्रगल चलता रहता है। तो बहुत ज्यादा ना कोई एक्सपेंशन होता है, ना स्टेट के मैटर में कोई अच्छा सा काम हो पाता है। तो भाई उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है, उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन।
अब ये क्या था बच्चा, ये भी इल्तुतमिश का ही स्लेव था। देखो भाई ये क्या करता है, ये क्या था, इल्तुतमिश का ही एक स्लेव था। और बच्चों आपको ध्यान होगा इल्तुतमिश ने 40 कैपेबल पावरफुल लोगों की, इंटेलिजेंट लोगों की एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था तुर्कान ए चहलगामी। तो भाई ये क्या था, उस तुर्कान ए चहलगामी का ही मेंबर था पहले, उस चालीसा दल का क्या था, ये मेंबर था। और भाई इसने क्या किया बच्चा, स्टार्टेड सजदा एंड पैबोश। इसने भाई यहाँ पे पर्शियन जो ट्रेडिशन थे उस वो सजदा और पैबोस, इसमें भाई सजदा करते हैं और पैबोस में बिल्कुल लेट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके इसने ट्रेडिशंस क्या किए, वो इसने स्टार्ट किए भाई कहां पे, इंडिया में भी, दिल्ली में भी। ही वॉज डेकोरेटेड हिज कोर्ट विद ईरानी ट्रेडिशंस। और भाई उसने क्या किया, अपने कोर्ट को जो ईरानी या फिर पर्शियन जिनको ट्रेडिशंस कहें, परंपराएं कहें, उससे क्या किया, डेकोरेट किया। अब बच्चों बात करते हैं, ही वॉज रिजिड, मोस्ट रिजिड सुल्तान। और ये बहुत ही रिजिड था, बहुत ही सख्त था, बहुत ही क्रूर था। अब होता है क्या है बच्चों, एक तो काम देखो, ये जिस तुर्कान ए चहलगामी का मेंबर था ये सबसे पहले उसी को एबोलिश करता है, क्योंकि इसको पता था कि ये जो 40 लोग हैं ये कैपेबल हैं, ये इंटेलिजेंट हैं, पावरफुल हैं, ये क्या करेंगे भाई, ये छेड़खानी करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये उसी तुर्कान ए चहलगामी को क्या कर देता है भाई, बहुत ही कट्टर तरीके से उसको खत्म कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, भाई टाइटल्स की बात की जाए तो इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया और वो टाइटल था जिल्ले इलाही। ठीक है, आपने बहुत बार सुना भी होगा, ये टाइटल अभी भी सुनने को मिलता है। तो इसने जो पहली बार जिल्ले इलाही का टाइटल जिसने अडॉप्ट किया वो कौन था बच्चों, गयासुद्दीन बलबन। अब इसने भाई एक पॉलिसी अपनाई, वो पॉलिसी थी ब्लड एंड स्वॉर्ड, तलवार और रक्त की, लोह और रक्त की नीति कहा जाता है। जो अगर इसकी बात सुन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज क्या भाई, उसको खल्लास कर देगा, ये उसकी गर्दन काट देगा, उसको सप्रेस कर देगा, उसका दमन कर देगा। अब बच्चों इसने क्या किया, उस तुर्कान ए चहलगामी को एबोलिश करके इसने 2 डिपार्टमेंट बनाए। और वो 2 डिपार्टमेंट क्या थे, एक डिपार्टमेंट था दीवान ए अर्ज। बार बार पूछा जाता है बच्चों, बार बार पूछा जाता है दीवान ए अर्ज। जो ये दीवान ए अर्ज था ये क्या था, आर्मी डिपार्टमेंट था, ठीक है। और बच्चों इस दीवान ए अर्ज का जो चीफ होता था उसका नाम था इमाद उल मुल्क। क्या नाम होता था उसका, इमाद उल मुल्क। मतलब आज जैसे हमारे इधर भाई आर्मी के जो हेड होते हैं उनका नाम जनरल, उनका जो रैंक का नाम होता है जनरल होता है, तो ऐसे ही इसका जो आर्मी डिपार्टमेंट था उसका नाम था दीवान ए अरीज, और उसका जो हेड था उसका नाम था भाई इमाद उल मुल्क। ऐसे ही इसने बचा एक स्पाई डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है, गुप्तचर विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए मुमालिक। क्या नाम था भाई, दीवान ए मुमालिक। और उसका जो हेड होता था भाई उसका नाम इसने रखा बरीद, जिसको इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर था उसको कहा जाता था भाई बरीद। और बच्चों 1287 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है भाई। 1287 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ के बाद छोटे छोटे ऐसे ही 2-3 साल तक इनके रूलर्स रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको हम छोड़ देते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भाई खिलजी डायनेस्टी और उसके रूलर्स हैं उनके बारे में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।